हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन आ जाता है हर एक स्टूडेंट के मन में कि सर मुझे सीयूटी 2025 का जो एग्जाम देना है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या प्री रिक्विजिट होना चाहिए जब मैं सीयूटी का अप्लाई करने वाला हूँ। तो लास्ट ईयर में बहुत सारे लोगों ने इस चीज पे गलती कर दी थी जिनके कारण उनका एडमिशन कैंसिल हो गया था। तो इस बार आप लोगों को इन सब चीजों का पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हु कैन अप्लाई, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं। पहला हो जाता है वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वो सारे स्टूडेंट है जो 2025 में कंप्लीट करने वाले हैं अपना ग्रेजुएशन, जो या तो मान लीजिए अभी फिफ्थ सेमेस्टर में है, सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे नेक्स्ट ईयर, या फिर आप लोग थर्ड ईयर में हैं। आपका ग्रेजुएशन 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है कि 2025 में कब कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा हो जाता है जो उनका ग्रेजुएशन है या मार्कशीट है या डिग्री है, वो जो है अक्टूबर नवंबर थोड़ा लेट मिल जाता है। तो उस केस में यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी जो है एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो उन सारे स्टूडेंट को फिर एडमिशन कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं देती है। तो अगर आपका जो है सितंबर तक अगर आपका डिग्री आ जाएगा, उससे पहले आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन सितंबर लेटेस्ट तक अगर आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाता है, मार्कशीट आ जाता है, तो फिर आपको जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी, यानी आप जो है अप्लाइंग क्राइटेरिया में एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड वो सारे स्टूडेंट हो जाते हैं जिनका बैकलॉग रहता है, मतलब आपका सेकेंड ईयर का बैकलॉग है या फर्स्ट ईयर का बैकलॉग है, या आप अलग अलग सेमेस्टर के बैकलॉग है। तो इस केस में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब भी आपका कंप्लीट होता है, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको जो है एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो उस केस में फिर सीयूटी एग्जाम को भी देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर अगर 2026 में दोबारा एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पे आपको दोबारा सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा। एक बार सीयूटी एग्जाम देके आप अलग अलग साल एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुएशन के कौन से स्टेज पे हैं आप। नेक्स्ट आ जाता है जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रूप में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा गया है जो जितने भी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो मान लीजिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है या नहीं है। क्योंकि जब आप सीयूटी का अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको वो सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना पड़ता है। बहुत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने लास्ट ईयर सीयूईटी का एप्लीकेशन के समय अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का कुछ नंबर दिया या फिर आप अप्लाइंग में डाल दिया, लेकिन जब एडमिशन की बारी आई तो उन लोगों ने जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बोला कि सर अब मेरे पास तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, क्या नहीं है अभी, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सारे स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीयूटी का एग्जाम दिए थे लेकिन उनके पास नहीं था, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दिस मीन्स अगर आपने सीयूईटी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो अगर आप मान लीजिए डीयू में जाना चाह रहे हैं, जेएनयू में जाना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी आपको उसी कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप ये प्लान कीजिएगा कि वहां पे जो है जेएनयू में हम जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दें तो वो नहीं होगा, या फिर अगर आपने सीयूईटी में जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया है और प्लान कर रहे हैं जेएनयू में डीयू में हम जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो वहां पे भी नहीं होगा। सो सीयूईटी में जो आपका कैटेगरी है वही कैटेगरी सारी यूनिवर्सिटी में अप्लीकेबल होता है, वो कैटेगरी बाद में चेंज नहीं हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो आपके मान लीजिए एज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, 10-12 के सर्टिफिकेट होता है, वो मोस्टली सभी के पास ही होता है। उसके अलावा अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का अपना-अपना एफिडेविट होता है, कुछ एंटी रैगिंग एफिडेविट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं। तो वो उस समय अभी आपको सीयूईटी अप्लाई करने के समय ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जब आप अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है देना पड़ता है। फिर फाइनली फिजिकल वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का, तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो टीसी, माइग्रेशन, इन सब चीज़ का अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने सोचा कि पहले ही आप लोगों को बता दूं,
और आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट आप अभी से रेडी कर लीजिए। आप कौन से कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, वो कैटेगरी भी अभी ही आपको रेडी हो जाना चाहिए। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिए। विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। और एग्जाम टेजी की तरफ से बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सारे कुछ लॉन्च किए जा रहे हैं, तो फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें। अगर आप न्यू है चैनल पे, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी वेरी